महाराष्ट्र के खून में एक घमंड है, एक अहंकार है, लेकिन एक आत्मविश्वास भी। वो अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरे। और आई थिंक यही सही एक नियम है। लेकिन ये जो राजनेता है राज ठाकरे, जो बाल ठाकरे के पदचिन्ह पे चल के यूपी बिहारी भगाओ का नारा दिया था, इससे ये पता चलता है कि बहुत विकृत, कुंठित और अहंकारी मानसिकता के हैं, जिनका मकसद सिर्फ इतना है कि सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करें। ना उनको महाराष्ट्र की जनता से लेना देना। अगर ऐसा होता तो खानदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा में लोग आत्महत्या नहीं करते, किसान मरते नहीं, पानी का तकलीफ नहीं होता। वहाँ पे रेड लाइट वाला वो जो महिलाएं, अब कहना नहीं चाहता, वेश्यावृत्ति, इस तरह के गांव नहीं होते जहाँ पे कि लोग 20-20, 30-30 रुपये में अपना तन बेच देते हैं। भूखमरी, बेरोजगारी जो है, इसके वजह से अगर ये राष्ट्र की बात, राज्य की बात करते, मराठियों की बात करते, तो उस मुद्दे पे बात करते। लेकिन उन्हें तो सत्ता बनाना था, तो यूपी बिहारी कर लिया। और यही महाराष्ट्र की जनता समझती नहीं। और यही गड़बड़ है कि यहीं से चीज़ें होती। इतने अहंकार में डूबे होते कि उनके आँख पे पर्दा बना रहता, देख नहीं पाते। सेम चीज़ उद्धव ठाकरे भी वही है। सत्ता के लिए अपने बाप के पद चिन्हों को छोड़ दिए, जो कि उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा में नहीं रहूँगा तो मैं किसी दल में नहीं रहूँगा, कांग्रेस में तो कभी नहीं जाऊँगा। और वही कांग्रेस के रास्ते पे वो चल रहे। सिर्फ उनको बाई हुक और बाई क्रुक सत्ता चाहिए, खुद को और अपने बच्चों को इस्टेब्लिश करने। इनका भी महाराष्ट्र की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ मुंबई के आजू बाजू के जो ज़िले हैं, वो नागपुर में भी कहीं, पुणे, जहाँ से इनको सिर्फ पैसा मिलना है, उस पर ही फोकस है। ये कभी महाराष्ट्र के नीचे की बेल्ट, जहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी की तकलीफ, वो सब चीज़ें दिखाई नहीं देता। उन मुद्दों पे बात भी नहीं करेंगे। जहाँ छुट्टा छेड़ा ज़्यादा हो रहा है, एक से ज़्यादा प्रसंग हो रहा है, दारू गांजा पी के पुरुष घूम रहे हैं, उस मुद्दे पे भी बात नहीं हो रही, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जबकि यही सच्चाई कि हमें इन्हीं मुद्दों पे बात करके सोल्यूशन निकालना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये दोनों लोग दोहरी मानसिकता और सत्ता लोभी है। इनको ना आपसे लेना देना है, ना किसी से। इनको सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी बादशाहत कायम करनी है। इससे अच्छा तो लाख गुना अच्छा एक नाथ शिंदे है। कम से कम वो महाराष्ट्र के लिए सोचते तो है। देवेंद्र फडणवीस से भी लाख गुना अच्छे। मैं तो चाहता था कि एक नाथ शिंदे ही बने, महाराष्ट्र का लुक और भी बेहतर हो। फिलहाल वो राजनीतिक मुद्दा है, हमें सिर्फ पर्सनालिटी एनालिसिस करना है। ये ऐसा मैं सोचता हूँ, जनता सोचता है। आप सोचो ना, आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करने कितने लाखों लोगों के दिलों में एक नफरत भर दिया यूपी बिहारियों के बीच में। मराठी लोग इस तरह से सोचते हैं, उसी तरह यूपी बिहारी के लोग सोचते हैं कि ये इस तरह के भरोसेमंद नहीं है। तो ये आपने एक लंबे टाइम तक के लिए जहर बो दिया, और उसका असर पूरे भारत पे कभी कभी दिखा। तो आपको ये समझना होगा कि आप सार्वजनिक जीवन में, तो आपके हर शब्द, हर एक्शन की एक वैल्यू होती है। तो अगर इसी तरह से चला तो कभी सिविल वार होगा तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की जनता कभी भी नहीं जीत पाएगी किसी भी यूपी बिहारी से। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि जनसंख्या है, एक आत्मबल है, एक सोच है, और सदैव से उत्तर प्रदेश पूरे भारत और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते आए। तो चाहो या ना चाहो, खून में तो वो है, तो जीतना तो असंभव है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझना होगा। इससे अच्छा है कि हम सभी मिल के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, ताकि तीसरा कोई आतंकवादी, कट्टरपंथी, खालिस्तानी लोग या विदेशी ताकतें हमें तोड़ ना सकें, जैसे पहले हुआ था। हम सब एक समान हैं, एक ही राष्ट्र के हैं, एक ही धर्म के हैं। भारत में कोई कहीं भी रह सकता है, उड़ सकता है, बैठ सकता है। इन कुत्तों राजनेताओं से दूर रहना, इनकी सोच से दूर रहना। ये जब ऐसा भाषण देना तो इन्हें चप्पल की माला पहनाना चाहिए। सब एक तरफ से विरोध करना चाहिए, तब जाके सही मामले में हम राज्य प्रेमी और धन प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी बने। जय हिंद।